हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, रीट के लिए विज्ञापन जारी होने के साथ ही बहुत कम समय में परीक्षा का आयोजन करवाने की जो सूचना है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अब सिलेबस में अचानक से चेंजेस करना और उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल देना जो कि कई विद्यार्थियों को तनाव दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इसको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से जो टॉपिक्स जोड़े गए हैं वो क्या क्या जोड़े गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में जोड़े गए हैं, उनको लेकर के कुछ समराइज बातें जो है हम यहाँ करने वाले हैं। ख़ास तौर पर पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स जोड़े गए हैं कौन कौन से लेवल में। जैसा कि आपको विदित है, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में CDP वाला जो पार्ट है आपका, उसमें हिंदी में और संस्कृत वाला जो पार्ट है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई है। इसी प्रकार से जो है आपके जो लेवल सेकंड है उसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें भी, और लेवल फर्स्ट में पर्यावरण है उसमें भी कुछ जोड़ा गया। अंग्रेजी सिर्फ ऐसा छोड़ा गया जहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्या क्या जोड़ा गया मोटे तौर पर, वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने पूरे ध्यान से चीज़ों को देखा है, लेकिन फिर भी आप लोग भी जो नया सिलेबस जारी हुआ उसके एक एक पॉइंट्स को मिला लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी मानवीय भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। जहाँ तक मैं भरोसा कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी हद तक परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार खुद को भी देख लेना चाहिए, हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों बदलाव क्या क्या हुए हैं, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बदलाव होने के बाद भी हमें किसी प्रकार की कोई चिंता और तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं वो इतने बड़े बदलाव भी नहीं है कि आप लोगों के मस्तिष्क में कोई तनाव पैदा हो जाए। खास बात यह है कि इस तरह के बदलाव होते रहे। मैं आपको एक सिंपल सी जानकारी दे रहा हूँ। 2021 के समय पहली बार सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए जैसे CDP वाले पार्ट के अंदर डाला अधिगम का प्रतिफल। अधिगम का प्रतिफल एक टॉपिक जोड़ दिया नया, और हुआ ये कि उसके बाद में 2 बार एग्जाम हो गया, लेकिन आज तक उसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इस तरह तनाव नहीं लें। हो सकता है पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद भी वहाँ से परीक्षा में कुछ पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। हालांकि हम अपनी तरफ से उसकी तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि नया टॉपिक जोड़ने के बाद संभावनाएं बनती है, लेकिन पिछली बार ऐसा भी हो चुका है, इसलिए कोई तनाव नहीं लें और अपना जो पाठ्यक्रम पहले से उसको तो एकदम कंप्लीट करें ही करें, और इसके लिए भी थोड़ा वक्त दें। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर SST में और साइंस मैथ वाले पार्ट में लेवल सेकंड में थोड़ा सा हम जाएँ तो थोड़ा तनाव का विषय हो सकता है। वहाँ पर काफ़ी बिंदु जोड़े गए और वो भी काफ़ी बड़े बड़े बिंदु हैं। वहाँ थोड़ा सा 10-20 पेज का मैटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट में और ये जो CDP आदि पार्ट में जो दोनों में चेंजेस हुआ इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा दे करके भी जुड़े हुए मैटर को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं भी मेरे वाले विषय में जितनी मदद हो पाएगी करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यहाँ बात आती है बदलाव क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें आप, सबसे पहले देखो रीट प्री न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं लेवल 1 में। लेवल 1 में मनोविज्ञान के अंदर जोड़ा गया है NEP 2020, यानी कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसको लेकर के जोड़ा गया है। इसके अंदर जो है विद्यार्थियों के लिए क्या है, शिक्षक के लिए क्या है, इसके अलावा इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लें। मुश्किल से 2 पेज आपको तैयार करने पड़ेंगे, और मैं भी बहुत जल्द आप लोगों को इसके बारे में जो है यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है इसको लेकर के प्रश्नों सहित आपको बताने का प्रयास करूँगा यूट्यूब के माध्यम से भी। ठीक है, बहुत जल्द इसके बारे में एक क्लास में ले लूँगा और इससे आप कर लेंगे। वैसे भी इसको 2020 की जो राष्ट्रीय नीति है इसको लेकर के ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर भी एक क्लास डली हुई है, उसको भी आप देख लेंगे तो शायद इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद में बाल कल्याणकारी योजनाएं, ये वैसे समसामयिकी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, GK टाइप का एक टॉपिक जोड़ा गया है, लेकिन बाल कल्याण से जुड़ी हुई है इसलिए साइकोलॉजी के साथ इसको जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुश्किल से 8 से 10 योजनाएं हैं वर्तमान में जो बालकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित है, उनकी सामान्य जानकारी आपको रखनी है। उनमें से किसी योजना को लेकर आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी मुश्किल से 2-3 पेज का मैटर है जिसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मनोविज्ञान को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव आपको नहीं लेना। हिंदी भाषा के अंदर जो है लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर, ये भी लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों में ही है, मतलब ये दोनों में ही बदलाव है। आप लेवल 1 का दे रहे हैं तो भी ये बदलाव है, और लेवल 2 का दे रहे हैं तो भी ये बदलाव है, दोनों के लिए सेम बदलाव है CDP में।
लैंग्वेज के अंदर भी दोनों के अंदर जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें सेम बदलाव है, राजस्थानी भाषा और बोलियों का परिचय इसमें जोड़ा गया है। तो अच्छी बात है कि इसको तो हम मानते हैं कि राजस्थानी भाषा और बोलियों के परिचय को लेकर के जब हम बात करते हैं तो कोई न कोई नई बात उसमें जोड़ी गई है, तो सकारात्मकता है हमारे राज्य के परिवेश को लेकर के या हमारे राज्य में जो हमारी भाषा उसको लेकर के। इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए, और वैसे भी आप राजस्थानी हैं तो इतना थोड़ा सा आइडिया अपने को उसका होना भी चाहिए और होगा भी सही। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, वो है जो सी नंबर पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें जोड़ा गया है और सामान्य ज्ञान जो है इसका कोई निश्चित टॉपिक भी नहीं बताया गया। देखो यहाँ पर देखिए, हम बात करें सामान्य ज्ञान का कोई निश्चित टॉपिक भी नहीं बताया गया है, जिसको मैं मेरी तरफ से बात करें तो न्याय संगत नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जीके का कोई पार नहीं है, अथाह है, और क्या क्या विद्यार्थी पढ़ेगा, कहाँ कहाँ से पढ़ेगा, ये इसमें स्पष्ट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा तनाव हो सकता है लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को पर्यावरण को लेकर के, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये जो इसमें जोड़ा गया उसके अकॉर्डिंग मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए, मेरे हिसाब से विशेष रूप से इस तरह के जो हमारे स्टैटिक जीके से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह के प्रश्नों पर आपको थोड़ा गौर कर लेना चाहिए, वो आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये न्याय संगत नहीं है, इसको लेकर के आप सभी को विरोध भी करना चाहिए। और इसके बाद में है कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं लेवल 2 में, तो वही NEP वाला और बाल कल्याणकारी योजनाएं ये सेम जोड़ी गई है। राजस्थानी भाषा और बोलियों का परिचय ये भी सेम जोड़ा गया है। यहाँ पर भाषा सेकंड के अंदर थोड़ा सा लेवल सेकंड वालों के लिए भाषा सेकंड में बदलाव किया गया है, जिसमें राजस्थानी भाषा साहित्य और साहित्यकारों के नाम जो हैं, यानी विशेष प्रकार की कुछ बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये स्पेशली लैंग्वेज सेकंड में जोड़ा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से बात आती है संस्कृत के अंदर, तो संस्कृत में भी राजस्थान से संबंधित साहित्यकारों का जो योगदान है संस्कृत में, वो इसमें जोड़ा गया। यानी संस्कृत में राजस्थान के साहित्यकारों का क्या योगदान है, ये जोड़ा गया है लेवल सेकंड के लिए विशेष रूप से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो गणित के क्षेत्र में जो है स्तंभ लेखा चित्र है, आयत लेखा चित्र है, वृत्तीय लेखा चित्र है, इसके अलावा समीकरण है, दशमलव और प्रमेय संख्या है, इनको लेकर के इसमें जोड़ा गया है। इसी प्रकार से SST के अंदर काफ़ी कुछ जोड़ा गया है। इसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य जो है उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं क्या है वो जोड़ी गई है, उनका साहित्य क्या है और उनकी कला क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र, साहित्य और कला का जो विशेष क्षेत्र रहा है मौर्य और गुप्त काल का, वो इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और इसी इनके मतलब इन संबंधित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मौर्य और गुप्त काल संबंधित अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य को जोड़ा गया है इसके अंदर। ठीक है ना। इसके बाद में बात आती है चोल साम्राज्य भी इसमें जोड़ा गया है। चोल साम्राज्य जोड़ने के साथ ही दोस्तों इसमें पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ इसके अंदर आपको पूछी जा सकती है, ये इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंग्लिश में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। लेवल सेकंड में मैथ और साइंस के अंदर जो है जोड़ा गया, उसमें पादपों में जनन है, पोषण है, तड़ित, भूकंप, संकटग्रस्त प्रजातियां, ये विज्ञान वाले पार्ट में जोड़ा गया। कौन से पार्ट में? विज्ञान वाले पार्ट में जोड़ा गया। इधर हम बात कर चुके हैं गणित वाले पार्ट में, ये L2 में गणित वाले पार्ट में भी चेंजेज है और ये साइंस वाले पार्ट में भी चेंजेज है। ठीक है ना। तो मुझे पहले ध्यान नहीं रहा तो बाद में मैंने इसको इधर लिखा है, इस वजह से दो अलग अलग दिशा में हो गए। पर कुल मिलाकर के ये है कि आपके पाठ्यक्रम में जो चेंजेस किया गया है वो बहुत बड़ा तनाव लेने का मुद्दा नहीं है। थोड़ा सा समय आपको इसमें और लगेगा, उसको लेकर के आपको इनको देख लेना चाहिए। हो सकता है प्रत्येक में 2-2, 3-3 प्रश्नों का अंतर आए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको पता है नई जो विज्ञापन से संबंधित जानकारियाँ हैं उसके अंदर वही पहले जैसी स्थितियाँ हैं। आप लोगों के लिए इसमें कोई माइनस मार्किंग वाला मुद्दा नहीं है। इस बार जो है विकल्प 5 मिलने वाले हैं। पहले 4 विकल्प आते थे, 5 विकल्प मिलेंगे। माइनस मार्किंग यहाँ पर पहले की तरह नहीं होने वाली है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों कर सकते हैं। इसके अलावा कितने नंबर से आप लोगों को जो है पात्रता मिल जाएगी या पात्रता के लिए कितने नंबर हैं वो लगभग पहले की तरह ही रखे गए हैं। बहुत ज़्यादा उनमें कोई इसी तरह का बदलाव नहीं है, यानी जिस वर्ग के लिए पहले जितने नंबर चाहिए होते थे उतने ही रखें। इस बार मिलने वाली पात्रता जो है सतत रहेगी, यानी कि परमानेंट रहेगी, आजीवन रहेगी।
यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी वो भी हैं जिन्होंने पिछली पात्रता के अंदर जो है एकदम किनारे के अंक ला कर के उत्तीर्ण किए। उनके मस्तिष्क में ये कि मैं दोबारा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वैसे तो दोबारा देने की ज़रूरत है नहीं 2022 वालों को, लेकिन फिर भी कोई अपनी श्रेणी सुधार के लिए या फिर अपना नंबर जो है उसमें और प्रोग्रेसिव मार्क लाने के लिए अगर करना चाहें तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी विशेष बातें भी अब की बार आवेदन करते समय आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप जो है 10वीं की अंक तालिका है, उसके अंदर आपके लिखे हुए नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनको बहुत अच्छे से मैच कर लें, क्योंकि एक बार गड़बड़ होने के बाद वो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें, उसको ठीक प्रकार से देखते हुए आवेदन करें। तो ये कुछ खास बदलाव इसके अंदर हैं दोस्तों। मेरे को जहाँ तक समझ में आया मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप भी एक बार सिलेबस को अच्छे से देखें, पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को मिलान करें, एक एक बिंदु को देखें और क्या विशेष बदलाव हुआ उस पर गौर करें। अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अच्छी तैयारी के साथ में एक हेल्दी कंपटीशन को माइंड में रखते हुए सकारात्मक दिशा में यदि आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस परीक्षा को आप पास कर पाएंगे। आपके मन और मस्तिष्क के अंदर केवल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पात्रता है तो नंबर आ जाएंगे, पास हो जाऊँगा। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि केवल पात्रता सोचने के बाद भी कई बार हो सकता है कि 1-2 नंबर भी कम रह गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बहुत जल्द बाद ही आप लोगों को ग्रेड 3 के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसलिए ग्रेड 3 के लिए आप लोग जो है पात्रता को जो है क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों का ग्रेड 3 शिक्षक बनना तभी संभव होगा जब पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है अभी, जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, जो बदलाव हुए उनको लेकर ज़्यादा तनाव नहीं लें। आपके लिए मैं बदलाव जो हुए उनको लेकर के पहले बता चुका हूँ। मेरे विषय को लेकर के जो भी 2 बिंदु उसमें बड़े हैं उनको मैं YouTube के माध्यम से भी आपको बहुत जल्द बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, वो है अभी जो है सेमिनार का आयोजन हो रहा है, काउंसलिंग सेमिनार, रविवार 22 दिसंबर को 11:15 बजे कोटा में। नेक्स्ट गुरु संस्थान का जो कोटा सेंटर है वहाँ पर जो है 22 तारीख रविवार को एक सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार में भाग लेकर के भी आप आने वाली परीक्षाओं की बेहतर तैयारी की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। सेमिनार में आने के लिए आपको जो है QR कोड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके सेमिनार में पहुंच सकते हैं। निःशुल्क जो है रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि आवेदन 26 दिसंबर 2024 से लेकर के शुरू हो जाएंगे ग्रेड 2 के लिए। तो शिक्षक ग्रेड 2 का फर्स्ट पेपर जो है उसका और सब्जेक्ट का कोचिंग क्लासेस जो है वो भी हमारे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कोटा सेंटर पर सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो है इन 2 पेपर्स की तैयारी के लिए नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। 22 दिसंबर को इसके लिए सेमिनार है और 23 दिसंबर से सब्जेक्ट की क्लासें भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप जो है भाग लेकर के सेमिनार से संबंधी जानकारियाँ ले सकते हैं। सेमिनार जो है 22 दिसंबर को है, कहाँ पर है? ये है 4A15 केशवपुरा चौराहा नियर अमर पंजाबी रेस्टोरेंट तलवंडी कोटा के यहाँ पर है। ये QR कोड है जिसको स्कैन करके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप इस सेमिनार में भाग लेकर के बेहतरीन तैयारी की दिशा ले सकते हैं। दोस्तों एक और सूचना आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है ये नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस प्रारंभ करने जा रहा है शिक्षक ग्रेड 2 के। स्पेशली 16 दिसंबर से जो है फर्स्ट पेपर की नई शुरुआत हुई है हमारे उदयपुर सेंटर पर, और इसके बाद में कोटा सेंटर पर ये जो है 23 तारीख से शुरू होने वाला है। 23 दिसंबर से ही साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी इनके बैचेस शुरू हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। शिक्षक ग्रेड 3 के लिए साइंस और SST का तथा लेवल 1 का बैच प्रारंभ हो चुका है। PTI फर्स्ट पेपर का बैच प्रारंभ हो चुका है और पात्रता के लिए जो है क्लासेज उपलब्ध है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो बेहतर तैयारी की दिशा में आप नेक्स्ट गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके सेंटर जयपुर, उदयपुर और कोटा में स्थित है। मिलते और नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।